उस धागे के अंदर कितनी ताकत हो सकती है, एक छोटी सी घटना से आप लोग समझ सकते हैं। सिकंदर ने दुनिया को जीतने के बाद भारत को जीतने का मन बनाया। चारों तरफ के इलाके जीते, यूनान के चारों तरफ अपना जो राज्य स्थापित किया, और उनके प्रशंसक इतनी प्रशंसा करने लगे, आपने विश्व विजय कर लिया, आप सबसे बड़े राजा हैं, सिकंदर हैं, सम्राट हैं, चक्रवर्ती हैं। सिकंदर ने कहा नहीं, जब तक मैं हिंदुस्तान भारत को नहीं जीतूंगा तब तक मैं सम्राट क्या कर सकता, हो नहीं सकता। वो अद्भुत देश है, सारी दुनिया की अपार संपदा वहां पर भरी पड़ी है। सोने की चिड़िया कहलाती है, अपार ज्ञान का खजाना यहां था, अद्भुत से अद्भुत ग्रंथ थे, अद्भुत से अद्भुत मंत्र शास्त्र थे, कलाएं कृतियां यहां पर थी, जड़ी बूटियां जो सारी दुनिया के अंदर नहीं मिलती वो हिंदुस्तान के अंदर मिलती थी। वह हिंदुस्तान, इसलिए उसने कहा जब तक मैं हिंदुस्तान को जीतता नहीं, भारतवर्ष के ऊपर मेरा राज नहीं होता, मैं अपने आप को कभी सम्राट क्या कर सकता नहीं, कहला सकता। बहुत से ने हां किया, बहुत से ने मना किया, लेकिन सिकंदर ने भारत के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण करने का मन बनाया, दुनिया भर की जो सेना इकट्ठी की और वहां से भारत की तरफ उसने कूच कर दिया। उसकी प्रेयसी रुक्सेना थी, सिकंदर भी उसको अपरंपार प्यार करता था। उसने कहा मैं तुम्हें कभी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकता। उस युद्ध में भी उसको लेकर के क्या हुआ था, आया था। वरना युद्धों में राजा तो अपने परिवार को छोड़ करके क्या करते हैं, आते हैं, मुसीबत रहेगा, हम मरेंगे, कटेंगे, भागेंगे, तुम कहां जा सकती हो, लेकिन रुक्सेना को लेकर के आया। अब जिस समय हिंदुस्तान की तरफ आगे बढ़ने लगे तो रुक्सेना को जिस समय पता लगा वहां के वीर कैसे होते हैं, वहां के योद्धा कैसे होते हैं, वहां के लड़ाकू लोग कैसे होते हैं, वहां के क्षत्रिय कैसे होते हैं, ये पढ़ पढ़ करके उसका दिमाग खराब क्या कर गया होगा। उसने सोचा, उसने अपने पति सिकंदर को बहुत कहा कि आप ये जिद क्या कर दो, छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं, मैं हिंदुस्तान को जीते बगैर तो मैं अपने को सम्राट कहला ही नहीं सकता। अब चला हूं तो मैं लौट नहीं सकता। रुक्सेना ने सोचा यह आदमी नहीं लौटेगा, कि जीत के तो क्या लौटना है, यह आदमी नहीं लौटेगा। वो सारी रात जगती थी, दुनिया भर के यहां के समाचार सुनती थी, गुप्तचरों को भेज रखा था, क्या है, कैसे लड़ते हैं, क्या है, ये सब उन्होंने पता निकाला। उसको जिस समय पता लगा कि हिंदुस्तान के वीर तो ऐसे हैं जिनका सिर भी कट गया हो, वो 100 को सुला करके फिर उसका धड़ क्या करता है, नीचे गिरता है, वो थर थर कांप गई कि मैं हिंदुस्तान में अपने वैधव्य को लेने जा रही हूं, अपने पति को होमने के लिए जा रही हूं, अपने पति को खोने के लिए जा रही हूं। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं, तो करें क्या। फिर उसको इस राखी के पर्व का पता लगा कि रक्षा सूत्र का इतना महत्व है इस देश में। तो रक्षा सूत्र वगैरह हाथ में से बनाया और भावित करते हुए बनाया, ये रक्षा सूत्र जो अपना देवता था उसको याद करते हुए उसने कहा भाई यहाँ की मान्यता ऐसी है,
कोई उसका रक्षा सूत्र स्वीकार कर लेता है तो अगला जी जान से उसकी रक्षा भी क्या करता है, कर लेता है। तो उसने पता नहीं कितने दिनों तक प्रार्थना कर करके वो रक्षा सूत्र क्या किया, तैयार किया और भेष बदल करके एक सामान्य नारी के रूप में उस सीमा को पार करके वो महाराजा पुरु के दरबार में क्या करके पहुंच गई। वो राजरानी थी, तरह तरह की कलाओं के अंदर पारंगत थी, भेष परिवर्तन करने में होशियार थी, दुनिया भर की कलाओं को उस पर पारंगतता थी। इसलिए सिकंदर उसके ऊपर क्या करता था, मरता था। उसका बोलना, उसका चालना, उसका नृत्य, उसका गाना, वो सभी कलाओं के अंदर ऐसी पारंगत थी। वो विश्व विजय सिकंदर, वो सारी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर, वो जिसके सामने झुकता था, जिसकी कलाओं के सामने झुकता था, तो कोई साधारण नारी तो थी नहीं। कोई साधारण स्त्री के सामने तो वो कोई वीर बहादुर झुकने वाला नहीं था। शरीर का सौंदर्य भी अद्भुत था और उसकी ज्ञान और कलाएं भी क्या थी, अद्भुत थी। सबसे पहले महाराजा पुरुष का राज्य क्या करता था, पड़ता था सिंधु नदी के आर का पार का दोनों तरफ का इलाका। तो इसने भेष बदल करके कुछ अपनी सहेलियों के साथ उसने सिकंदर से पहले हिंदुस्तान के अंदर रुक्सेना ने प्रवेश किया और दरबार लगा हुआ था महाराजा पुरु का। बड़े वीर बहादुर राजा थे और सीमांत प्रदेश के राजा थे। और वो तो ऐसा राजा था जैसे हिमालय पर्वत को पार करना मुश्किल था, ऐसे इस राजा को पार करना मुश्किल था। इतना वीर और इतना बहादुर, कोई आंख उठा करके देख नहीं सकता था। उसने जाकर के दरबारियों से कहा, बाहर जो द्वारपाल थे, हम महाराजा पुरु के दर्शन करने के लिए आए और बड़े दूर से आए और उसका बोलने का हिसाब किताब, उसकी बोली और बोली के ऊपर मिठास, उसका रूप लावण्य, दरबारी भी सोचने लगे ऐसी कोई साधारण स्थिति तो नहीं है। उन्होंने कहा हम राजा की इजाजत लेकर के आते हैं, उनकी इजाजत के बगैर तो आप अंदर जा नहीं सकते। उन्होंने कहा जाओ। अब जिस समय गया, वो जो द्वारपाल गया उसका शरीर सिहर रहा था। उन्होंने कहा महाराज कोई स्त्री है। स्त्री क्या है, साक्षात कोई देवी है और उसकी एक ही प्रार्थना है कि हम बहुत दूर से महाराजा पुरु के दर्शन के लिए आए हैं, इसलिए हमारे को महाराजा पुरु के दर्शन का जो लाभ दिया जाए। महाराजा पुरु, उन्होंने मंत्री की तरफ देखा, मंत्री ने इशारा किया, स्त्री है, कोई हथियारबद्ध लोग हैं, कुछ ऐसा है, कोई टुकड़ी वगैरह है, कुछ बात है उन्हें, ऐसा कुछ नहीं है, साधारण स्त्री है। लेकिन उसके संबंध में हम क्या कह सकते हैं, आप अपने आंखों से देखेंगे तो ही आपको पता लगेगा। आने दो, सम्मान के साथ ले आओ। अंदर जिस समय गई, उसके रूप को देखा, उसके सौंदर्य को देखा, उसके आने के तरीके को देखा, उसके चाल ढाल को देखा, महाराजा पुरु सोचने लगे कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये असाधारण स्त्री है और पुरु के दरबार में आई है, वो भी अकेली आई है। और पुरु के दरबार में पहुंचना कोई आसान काम नहीं होता। उन्होंने कहा देवी क्या चाहिए। उसकी आंखों में आंसू आए। उन्होंने कहा क्या बात है। उसने अपना पर्स खोला, उसमें वो डिब्बियां निकाली और मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूं
आज इस श्रावण सुदी पूर्णमासी का दिन है और हम आज के लिए ये रक्षा सूत्र राखी लेकर के हम क्या करें आए। ये रक्षा सूत्र को लेकर के आए हैं, राजा को देने के लिए, आपकी सेवा में ये अर्ज करने के लिए हम लेकर के आए हैं। अब उसने जिस ढंग से बोला, जिस ढंग से कहा और जिस आदर के साथ बोला और जैसी भाषा के अंदर बोला, महाराजा पुरु कहने लगे इतनी भावना से आई हो, चलो तुम अपने हाथ से क्या करो, बांध। अपने हाथ से महाराजा पुरु के इस कलाई में इस रक्षा सूत्र को बांधो और जिसके लिए तुम इतने दूर से, कहां से और ऐसे आई हो और इतनी भावना लेकर के आई हो, इसको क्या करो, बांधो। उसने महाराजा पुरु के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया। उन्होंने इशारा किया तो सोना, चांदी, हीरे, पन्ने, कपड़े, वस्त्र, वो सारे गहने, वो सारे के थाल भर भर के, टोकरी भर करके आए। भाई तुमने बांधा है तो उसके एवज के अंदर ये क्या करो, ले लो। उन्होंने कहा महाराज क्षमा करें, मुझे इसकी जरूरत है। उन्होंने कहा तुम राखी लेकर के आई हो, रक्षा सूत्र लेकर के आई हो और अपने हाथ से बांधा है तो खाली थोड़ी जाओगी, कुछ ना कुछ तो हम देंगे ना। इनकी जरूरत है। उन्होंने कहा फिर तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। उसने कहा बस मेरी प्रार्थना ये है कि मेरी सुहाग न उजड़े, ये सुहाग की रक्षा करने की आप वचन क्या करें, दे दें। महाराजा पुरु थोड़े सोच में पड़ गए। कहा महाराज आप वीर हैं, आप बहादुर हैं और आपने वचन दिया है, अगर आपने इस बहन को कुछ देना हो तो आप सिर्फ इतना दो, मेरे सुहाग की आप क्या करोगे, रक्षा करोगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है हम तुम्हारे सुहाग की रक्षा करेंगे। हमारे होते, हमारे जिंदा होते तुम्हारा सुहाग कभी क्या कर सकता, उजड़ नहीं सकता। क्या हम जान सकते हैं, हमें कुछ परिचय तुम दे सकती हो। उन्होंने कहा महाराज ईरान, इराक, वहां की राजकन्या ने, राजकुमारी ने भारत के राजा, उनके हाथों में कलाई में राखी बांधी। हम महाराजा सिकंदर की चहेती, उनकी जो पत्नी है, बस आपने जो हमारे को वचन दे दिया, बस अब हमारे को कुछ कोई दुख तकलीफ क्या है, कुछ नहीं है। पूर्व ने सोचा हम तो बुरी तरह से क्या करके फंस गए। एक तरफ तमाम देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर है और दूसरी तरफ इस स्त्री ने एक बहन बन करके, एक भाई बना करके रक्षा सूत्र हमारी कलाई में बांध करके अपने सुहाग की रक्षा की उसने क्या करी है, भीख मांगी है। तो उन्होंने कहा देवी तुमने बड़ी चतुराई से काम किया है, लेकिन हम हिंदुस्तान के राजा हैं, एक बार तुम्हारे को बहन बोल दिया है और वचन दिया है, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे पति को हम किसी भी कीमत के ऊपर मरने क्या करेंगे, नहीं देंगे। उन्होंने कहा इसको ससम्मान सुरक्षित रूप से इसको अपने खेमे में क्या करो, पहुंचा दो, किसी को पता लग जाए, कोई गड़बड़ सड़बड़ न कर दे, इसको सुरक्षा सेना दे करके उस स्त्री को उसके कैंप में क्या कर दिया, पहुंचा दिया। बंधु रक्षा सूत्र का इससे बड़ा और क्या जो है प्रभाव हो सकता, ये ऐतिहासिक घटना है। कैसे वो प्रारंभ हुआ, किस तरह से चला और समय समय पर कैसे इस धागे का लोगों ने प्रयोग किया और वो अपने जीवन में, और उस सिकंदर को कई बार जो है मरने की स्थिति हो गई, मौत के घाट में पहुंच गया,
लेकिन अपने सैनिकों से, अपने राजाओं से, उनसे लड़ करके उसको मरते मरते वीरपुर ने क्या किया, बचाया। उनके दोस्त राजा कहने तुम हमारे साथ दगा कर रहे हो, हमारे साथ बेईमानी कर रहे हो, और मरते हुए दुश्मन को तुम क्या कर रहे हो, बचा रहे हो। पुरु कहते थे मेरी मजबूरी, मेरी मजबूरी है। मैंने कहा भारत तुम्हारी मजबूरी नहीं, देश तुम्हारी मजबूरी नहीं, देश की परतंत्रता जो होने जा रही है वो तुम्हारी मजबूरी नहीं, और एक शत्रु को बचाना तुम्हारी मजबूरी है। मैंने कहा मैं मजबूर हूं, उसे हारूंगा नहीं, लेकिन उसको मार नहीं सकता। बंधु यही पुरु था जिसने जिंदा ही उसको यहां से बाहर जाने के लिए छोड़ दिया, वरना वो तो आदमी यहां से जिंदा लौटने की स्थिति में नहीं था। लेकिन पुरु ने मरने नहीं दिया। उन्होंने कहा वचन दिया हुआ है एक स्त्री को, तो उसकी सुहाग तो मैंने उजड़ने क्या करने नहीं देना। बंधु ऐसे रक्षा सूत्र का, उस प्रतिज्ञाओं का, उस भावनाओं का हमारे राजा महाराजाओं ने इस तरह से क्या किया, इन चीज़ों का प्रभाव जो है और इन चीज़ों का महत्व जो है दुनिया को बतलाया, जिससे हमारा एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़े, एक दूसरे के प्रति सद्भावना बढ़े। अगर हम प्रतिज्ञा करें तो उसके अंदर दृढ़ रह सकें, और जो इसी तरह के घटनाओं के कारण ये जो पर्व है ये भारत भर में, विश्व भर में प्रसिद्ध क्या कर गया। तो पहले तो वो इंद्राणी और गुरु लोग ही अपने शिष्य को बांटते थे, शिष्याओं को बांटते थे। आगे चल करके फिर लोग सैनिकों को बांधने लगे, राजाओं को बांधने लगे कि राजा रक्षा करने वाले होते हैं। फिर कहीं से चल करके भाई बहनों का आया, ये कहां से शुरू हुआ है इसका तो अभी पता नहीं है। लेकिन आज भी सैनिक लोग अपने हथियार में क्या करते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं। ये मेरा हथियार है, मेरी बंदूक है, मेरी तलवार है, और ये जो अपराधियों का तो नाश करेगा, लेकिन निरपराधियों को ये क्या करेगा, मारेगा नहीं। और किसान लोग अपने हल वगैरह होते हैं उनको बांधते हैं, अपने पशुओं को भी बांधते हैं, भाई तुम्हारी वजह से तुम्हारी हम रक्षा करेंगे, तुम हमारी रक्षा करते हो। तो अपने अपने जो रक्षक साधन है उनको क्या करते हैं, बांधते हैं। और कहीं पंडित लोग अपने यजमानों की कलाई के अंदर क्या ये जो रक्षा सूत्र को जो बांधते हैं। लेकिन सिर्फ बांधने से नहीं होता, उसको भावित करना होता है, रक्षा सूत्र को रक्षा सूत्र बनाना होता है। लेकिन आजकल तो सौंदर्य का क्या जमाना, जो चमकदार दिखे, सुंदर दिखे, आदमी सोचता है चलो यही सबसे बढ़िया क्या है, राखी। लेकिन उन धागों के अंदर अपनी भावना, अपनी इच्छा, अपनी सद्भावना, अपना आशीर्वाद, अपनी मंगल कामनाएं, वो धागे के अंदर हम क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। एक इसकी वैज्ञानिकता। और ये बृहस्पति ने सची को कहा था, इसमें मैंने ऐसे मंत्र भर दिए हैं, ऐसा आशीर्वाद भर दिया है, ऐसे मंगल कामनाएं भर दी हैं, ऐसे मंत्रों से भावित कर दिया है कि ये तुम्हारे पति के कलाई के अंदर जब तक रहेगा, दुश्मन का कोई बार उसके ऊपर क्या करेगा, नहीं चलेगा। बंधु वास्तव में चीज क्या करती है, वो होती है। तो पर्व अपने आप में अद्भुत है, और पर्व का अपना अर्थ भी है। बहुत से भाई बहनों में मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो कम से कम राखी के दिन में आकर के उसको क्या करते हैं, दूर करते हैं। चलो जो कुछ भी हुआ, पिछली चीज को हम भूल जाएंगे, अगली जिंदगी हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आज के बाद हमारा बैर विरोध, हमारा लड़ाई झगड़ा पहले था, वो सारा का सारा क्या हो गया, खत्म हो गया। और किसी का बोलचाल नहीं रहता है, तो इस दिन धागा दे करके और उपहार दे करके वो बोलचाल को क्या कर लेते हैं, शुरू करते हैं। मतलब तो इसका ये है। और किसी भी तकलीफ है, कोई परेशानी है, बहन वगैरह को तकलीफ है, वो लेती नहीं है। लेकिन भाई लोग इस पर्व का मौका देख करके इसमें सब कुछ दे देते हैं,
इस पर्व में बहन कुछ भी हमारे से मना क्या कर सकती, नहीं कर सकती। जो दें वो उसको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सी बहनें भी बड़ी स्वाभिमानी होती हैं, तो हम नहीं लेते। हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, हम क्यों लें किसी का। और भाई चाहता है मैं कुछ दूं, तो फिर वैसे तो लेते नहीं, तो राखी के दिन क्या कर देते हैं, उस दिन तो मना नहीं कर सकती, इसलिए क्या कर देते हैं, दे देते हैं। तो ये मनमुटाव दूर करने के लिए। अगर कोई स्वाभिमान से लेता नहीं है तो उसको देने के लिए, या बोलचाल नहीं है तो बोलचाल शुरू करने के लिए, लड़ाई झगड़ा है तो लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए, मनमुटाव है तो मनमुटाव दूर करने के लिए, ये राखी का पर्व सबसे उत्तम पर्व क्या करता रहता। तो इस पर्व के उपलक्ष्य में बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं। एक हफ्ते से चल रहा है, वो कहते महाराज आज हमारे घर में राखी है, आज हमारे घर में राखी है, हम हमारे घर में राखी। मैंने कहा चलो मना लो जब भी मनाना हो। वैसे पंडितों ने कहा आज सारा दिन भर क्या कर सकते हैं, पहन सकते हैं, बना सकते हैं। राखी का ऐसा महत्व है, ये भावना का इतना जोर है कि ग्रहण का भी इसके ऊपर कोई प्रभाव क्या करेगा, पड़ेगा नहीं। ऐसा बहुत पंडितों ने क्या किया, कहा है सूत्रों के अंदर, शास्त्रों में अपने कोई ऐसा नहीं है कि राखी के दिन अगर जो उस पूर्णमासी के दिन ग्रहण लगता हो तो कोई राखी न बांधे, मंगल कामनाएं न करे, अगले की सुरक्षा की प्रतिज्ञा न करे, ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है कि आज सुबह से शाम तक जब चाहे आप लोग राखी अपने भाइयों को क्या कर सकते हैं, बांध सकते हैं, रक्षा सूत्र दे सकते हैं और पर्व की खुशियां मना सकते हैं। उसमें कोई किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है, ऐसा पंडितों ने क्या किया है, कहा है। और दूसरी बात, ग्रहण का जो समय होता है आज रात को 11 बजे से 12 बजे तक है, 5-7 मिनट आगे पीछे के हिसाब से। 11 बजे से कुछ समय पहले वो शुरू हो जाएगा और 12 बजे के आसपास तक क्या करेगा, रहेगा। तो कम से कम वैसे तो बहुत से लोग ग्रहण के दिन तपस्या ही करते हैं, कम से कम 11 से 12 बजे तक खाना पीना, ये करो वो करो, ऐसा काम क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। 11 से 12 का समय अगर जाप करो तो सबसे अच्छा है। अपने अपने घर के अंदर नमकार मंत्र का सामूहिक रूप से जाप करो, बहुत अच्छा है। जो आप लोग जाप करते हैं, पाठ करते हैं ग्रहण के समय, 5 माला 10 माला जितना भी कर सको वो बहुत अच्छा है। जैसे उवसग्गर का सूत्र है, घंटाकर्ण महावीर का सूत्र है, या जो रक्षा सूत्र वगैरह जो भी अपने जो आत्म रक्षा स्तोत्र है, ऐसे स्तोत्र पाठ ग्रहण के समय करते हैं तो उसके अंदर भी बल क्या होता है, पैदा होता है। आजकल तो 11 बजे तक तो 12 बजे तक तो कोई सोता भी नहीं, आप लोग सोते नहीं, 12 बजे ही सोते हैं। दुनिया का अगला दिन शुरू हो जाता है, आप लोगों का सोने का टाइम क्या हो जाता है, 12 बजे शुरू होता है ना अगला दिन। तो आप लोग तो अगला दिन शुरू होने के बाद तब लोग क्या करते हैं, आजकल सोते हैं। और वरना उठने वाले वो कहते हैं भाई दिन के शुरुआत में उठते हैं, और सिखों में तो ऐसा रहता है कि जल्दी सो जाएंगे और 12 बजने के साथ ही जैसे दिन बदल जाता है, उस दिन सबसे पहले अपने जो तालाब होते हैं गुरुद्वारे के, वहाँ जा कर के स्नान करते हैं। इस दिन का सबसे पहला स्नान हमने क्या किया। और फिर गुरुद्वारे जितने भी जो शहर के अंदर गुरुद्वारे होते हैं, सब गुरुद्वारे में घूमते हैं। उतने देर में सुबह का समय क्या कर जाता है, हो जाता है। तो शाम का 11 से 12 बजे का समय अगर पाठ करेंगे, जाप करेंगे नमकार मंत्र का, या जो लोग भी आप लोग करते हैं, उसके अंदर बड़ी ताकत पैदा होती है, बल पैदा होता है। ग्रहण के समय अगर जाप पाठ करते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और ग्रहण के समय खाना पीना, हाय तोबा, रंग रलियां इधर को उधर की, वो चीजें ये खराब होती हैं। एक प्राकृतिक घटना होती है। और चंद्रमा वगैरह का, ग्रहों का हमारे साथ बड़ा सीधा संबंध होता है, क्योंकि हमारा सारा ब्रह्मांड का प्रतीक होता है। हमारे मन का, हमारे वचन का सब योग रहते हैं इन ग्रहों के साथ। इसलिए उस समय कोई गाली गलौच नहीं करना, अशुभ शब्द नहीं बोलना,
अच्छे रहना, खुश प्रसन्न रहना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना, ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करना या प्रभु का भजन वगैरह करना, ऐसा करते हैं तो अशुभ हो तो शुभ हो जाता है, शुभ हो तो बहुत अच्छा फल देने वाला क्या कर जाता है, हो जाता है। इस तरह से आज का दिन मनाएंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभु के अंदर भी आनंद रहेगा। बड़ी मंगल कामनाओं के साथ हम लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है मिटती मन की खोट खटाई, मिटती मन की खोट, निंदा चुगली झूठ बुराई, निंदा चुगली झूठ, छटते सारे गंध प्रभु की वाणी से, छटते सारे गंध प्रभु वाणी से, मिलता है